सभी भक्तजनों को जय सिया राम। प्रिय भक्तजनों, यह खबर पहले हम रामचरितमानस में छोटी छोटी कथाएं प्रसंग आपको बताया। तो भगवान राम जी कई कारण से, उनमें एक कारण स्वयं मनु और शत्रुपा जनुरे नर सृष्टि आज जतुला हम छो सब नर संतान जो। तो यह कथा पार्वती जी के सुनाए शंकर जी कैलाश पर्वत में, और ये कथा यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा वर्णित है, जो आप लोग सुनिए। स्वयं भूमनु अरु सतरूपा जिन्हते भी नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण का अजहु गाव श्रुति जिन की लीका नृप उत्तान पाद सुततासु ध्रुव हरि भगत भयऊ सुत जासु लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। यहाँ पे ये बताया गया है कि मनु और शत्रुपा के दो पुत्र हुए, एक उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के ध्रुव हुए और इनकी एक कन्या भी थी जो कर्दम मुनि की पत्नी हुई। ऐसा कुछ समय बीतता रहा आगे चल के, लेकिन एक बार मनु शत्रुपा चौथापन आगो बुढ़ापा, तो ये क्या कहें कि आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, उसकी अभिलाषा मन में बहुत हुई और अपने बेटों को राजपाट सब देके इनका विचार वन में जाने का हुआ। तो यहां पे ये भी लिखा है, बर बस राज सुतहि तब दीना नारी समेत गवन बन कीना तीरथ बरन मी से विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ये बरबस जबरदस्ती अपने बेटों को राज देके और दोनों जने नैमिषारण्य तीर्थ में चले गए। वहां तप करने लगे और 12 अक्षर ओम नमः भगवते वासुदेवाय इसका निरंतर जप करते हुए जप कर रहे हैं, और कुछ दिन बाद आहार भी छोड़ दिया और कुछ समय बाद एक ही पांव पर जप करने लगे, तप करने लगे। तब करते करते 10,000 वर्ष बीत गए। तो भगवान प्रसन्न हुए, कहते हैं कि वर मांगो, फिर भी वर नहीं मांगते। एक बार आकाशवाणी हुई कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, आप वर मांगो। तो यूं भगवान कहें कि प्रभु हम आपके साक्षात दर्शन देखने चाहते हैं। भगवान को चलो, साक्षात दर्शन हो गई, भगवान जी प्रकट हो गए। तो ये भाव विभोर हो गए और भगवान से क्या कहते हैं, प्रभु हमको आप जैसा ही सुत चाहिए, आप जैसा ही बेटा चाहिए। तो भगवान कहें कि मेरे जैसे तो मैं ही हूं, मैं कहां से ऐसा दूसरा कहां से प्रकट करूं। तो फिर भी उनके भाव विभोर को देखते हुए भगवान कहें
कि जब तुम राजा दशरथ और कौशल्या रूप में त्रेता युग में तुम अवधपुरी में रहोगे तो तुम्हारा बेटा बन के मैं राम बन के जन्म लूंगा, तुम्हारी ये भी मनोकामना पूर्ण करूंगा। तो एक कारण यह लचा। तो यह कथा शंकर जी पार्वती जी को सुनाई कैलाश पर्वत में। और आप लोगों को ये कथा कैसी लगी हमें अवश्य बताना। ऐसे छोटे छोटे प्रसंग कथाओं के आप सुनते रहिए, अपने जीवन को कृतार्थ करना। जय जय श्री सीताराम।